नज्म पर बेहतरीन नज्म एक ऐसी आवाज ओढ़े जो कहीं गहरी गुफाओं, सागरों, जंगलों, पर्वतों और आसमानों पर पककर हमारे कानों तक पहुंची हो, तो उस नज्म के हर लफ्ज में एक ऐसी खुशबू समा जाती है जो वक्त से परे सुनने वाले से एक ऐसा रिश्ता जोड़ लेती है जो बस और गहराना ही जानता है और अपने रंग में सबको रंगना जानता है। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। दिल में एक लहर सी उठी है अभी। गुलाम अली, जिन्होंने राग और रस की समझ ली उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से, पाकिस्तान के एक ऐसे गजल गायक हैं जिनका सानी वक्त शायद ही कभी पैदा कर सके। हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा क्यों बरपा, हंगामा। 7 दशक का इनका ये सफर न सिर्फ संगीत का है बल्कि सरहदों से उठकर दिलों तक पहुंचने का भी है। इनसे एक बहुत ही खास मुलाकात बिटवीन अस। आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है गुलाम अली जी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद किया। आज का दिन शुक्र करने का है कि मेरे को वादा निभाने की वो मतलब मुझे अल्लाह ने ताकत दी। और हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मौका है। आपको सुन के हम सब शायद बड़े हुए हैं आपको सुन के। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया में इस बार आपका ये जो दौरा रहा है, काफी महीनों आप बीच में जाते भी रहे हैं। जाते रहे। आपके लिए इंडिया क्या है? मेरे लिए इंडिया वही है जो जहाँ जैसे लगता है पाकिस्तान बैठे हैं, ऐसे इंडिया में भी वही जबान, वही कल्चर, वही चेहरे, वही लिबास, वही सारा कुछ। आपने बताया कि आप सिर्फ कॉन्सर्ट्स के लिए नहीं, आप अपने दोस्तों से मिलने आते हैं। उसमें तो इस बार पूरे इंडिया में आप कहाँ गए हैं? जयपुर में भी गया हूँ, थोड़ा काम था, वैसे निजी काम था। फिर बॉम्बे भी गया हूँ, कुछ रिकॉर्डिंग थी एक फिल्म के गाने की। फिल्म का गाना भी मैंने खुद गाया था। और अच्छा। उसमें मेरे घर में वो फिल्म आया भी मेरे पर ही गया, वो शूटिंग भी करना पड़ी। मैं तो बड़ा थक गया, शूटिंग मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो गाना है। ये किसकी फिल्म है? ये 408 ऐसा कुछ अच्छा। बन रही है। मैं तो वीडियो भी बहुत कम करता हूँ अपने गानों के भी। बहुत आयरॉनिकल बात है कि आजकल के जमाने के जो ज्यादातर सिंगर्स हैं, खास करके जो नॉन फिल्मी सिंगर्स हैं, जी वो शायद ज्यादा कैमरा के आगे और गाने में शायद कम। ये ट्रेंड काफी चेंज हो रहा है, आपने देखा है, ऐसे नोटिस किया है? इसलिए कि थोड़ा लोगों को जल्दी पॉपुलैरिटी की तरफ पड़ गए हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि हमारे बुजुर्ग बड़े लोग कहते थे कि पहले काम को बहुत ऊपर जाना चाहिए, फिर जो होना है वो तो अल्लाह की तरफ से होगा ही। बिल्कुल। अपने काम को हमने संभाल के प्यार से रखा हुआ है, उसको हम बदलते नहीं है, उसको हम बहुत ज्यादा मॉडर्न लिबास नहीं पहनाते। जी। जो ज्यादा पब्लिक है वो भी ज्यादा से ज्यादा इंजॉयमेंट चाहती है उसमें। मेंटली जो म्यूजिक है रूह के लिए या दिमाग के लिए, वो कम होता जा रहा है, वहाँ पाकिस्तान में भी और यहाँ भी। लेकिन यहाँ वहाँ भी ऐसी पब्लिक, यहाँ भी ऐसी पब्लिक है जो अभी भी क्लासिकल भी सुनती है, मैंने ये भी देखा है। और इसमें भी है, लेकिन इसके मुकाबले में कम है। आपके इस इंडिया के दौरे के दौरान एक बहुत दुख भरा इंसिडेंट भी हुआ। आपके दोस्त और आपके सही कलाकार जगजीत भाई, उनका बहुत दुख हुआ है। पूरी दुनिया को लॉस तो हुआ है, वर्ल्ड फेम आर्टिस्ट था वो। मेरे साथ खास करके उनकी दोस्ती हम 1976 में मिले थे। हम हर जगह इकट्ठे होते हुए, कई दफा अमेरिका में इकट्ठे गाया भी है। कभी कभी हम गाने के अलावा घूमते फिरते थे, खाने इकट्ठे खाते थे। आपके हिसाब से टेक्निकली स्पीकिंग उनकी आवाज में ऐसा क्या था? उनकी गजल की जो एक रेंडिशन थी, उसमें ऐसी क्या बात थी जो उनको खास बनाती थी? कि जो आवाज थी उसमें सोज था और गंभीर थी, थोड़ी हैवी। जो हैवी आवाज होती है इसको कहते हैं बेसदार आवाज। और बेसदार जो आवाजें होती हैं वो चंद आवाजें होती हैं,
उनमें गजल के लिए खासकर मौसू होती हैं। हम थोड़ा सा वक्त थोड़ा पीछे जाएंगे जी। आपके पिता सारंगी के बहुत बड़े कलाकार थे, हारमोनियम भी जाते थे, हारमोनियम और सारंगी। हाँ जी, वो म्यूजिक में थे। जब मैं पैदा नहीं भी हुआ था तो उन्होंने कहा कि उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की नाम की वजह से मैं इसका नाम ही गुलाम अली रखना है, और उनका शागिर्द भी यही मैं खुद हाथों से करवाऊंगा। ये अल्लाह की दी हुई चीज़ है कि मैं 9 साल का था, जबकि कुछ पता नहीं होता तो मैं गुनगुना लेता था गाना, कोई रेडियो पे सुनता था, थोड़ा बहुत याद हो जाता था। फिर 15 साल की एज से तो रेडियो पे आ गए। फिर मुझे वो 12-13 साल की एज में उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुझे शागिर्द कराना है, तो मुझे लाहौर ले जाते थे कभी अपने गांव से, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में हमारा गांव है। एक और भी बड़ा अच्छा किस्सा है इसमें, तो ये है कि मुझे रियाज करवा रहे थे कोई, मैं उस वक्त 10-11 साल 12 साल का होऊंगा, तो मुझे रियाज करवा रहे थे। तो गर्मी के दिन थे, तो मैं सनी दा ममा रे दा नी जा गा बाबा रे जा पसनी दा ममा रे दा नी जा गा मा नी दा गा मा रे जा, इस तरह से लगा हुआ। तो मेरी आंखें जरा कुछ लाल हुई और पसीना भी आया हुआ। तो मेरी ग्रैंड मदर जो दादी मेरी, तो मेरे अब्बा जी को गुस्सा होने लगी। तो बड़ा तो ये है वो उनको पता नहीं क्या बुरा भला कहने लगी, तो मेरे पोते को मार देगा। तो कहते अम्मा ये यहीं से शुरू होता है आदमी, तो यहाँ से नहीं शुरू होगा तो ठीक बेस नहीं बनेगा। चलता रहा सिलसिला। 15-16-17 साल की एज में फिर जो शागिर्दी मेरी हुई उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के आगे, उन्होंने कहा कि मैं तो यहाँ रहता हूँ, उस वक्त इंडिया आ गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप रहते हैं या नहीं रहते, आपकी दुआओं के साथ ये हो जाएगा, आप इसका हाथ अपने हाथ में ले लें। खैर तो जैसा भी हुआ शागिर्दी हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपया लगे होंगे हमारे। शागिर्दी के बाद मेरा हाथ पकड़ के, मेरा बाजू पकड़ के, अपने तीनों भाई छोटे उनके थे जो लाहौर में रहते थे, उनको एक जिनके पास में रहा, उनसे जो छोटे थे वो उस्ताद बरकत अली खान साहब, उनसे छोटे थे मुबारक अली खान साहब, फिर उनके छोटे थे अमान अली खान, उनके पास मुझे छोड़ा कि ये आपके पास रहेगा। मैं फिर 10-12 साल अब उनके घर में ही रहे, उधर ही रहा। अच्छा, एक उस्ताद के पास रहकर सीखना, साथ साथ में काम करना, उस वक्त यही होता था। और साथ साथ में सिर्फ सीखते नहीं थे, काम करते करते उस्ताद के नजर में रहकर तो उस घर में बर्तन भी हमने हाथों से एग्जैक्टली बिसाइड्स प्रॉपर ट्रेनिंग, जो ये सब काम आप उस्ताद के सामने करते हैं, उसके लिए करते हैं, उसके लिए उससे क्या उससे ये होता है, अपने मन को बहुत आराम मिलता है, दिल को बड़ा चैन मिलता है सेवा करके, और सेवा करके फिर काम में बरकत भी पड़ती है जी। जो काम किया जाए फिर सॉलिड भी होता है। वो लोग कहते हैं कि हाँ सॉलिड है। मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। इन 12 साल में कोई ऐसी नाइट थी कि रात थी जिसमें मैं 12:30 बजे उनको दबाना शुरू किया, वो सो गए। उस्ताद बरकत अली खान साहब को दबाना शुरू किया, वो सो गए। 12:30 का बैठा हुआ 4:30 बज गए सुबह के, मैं दबा रहा हूँ, वो सो गए। मैं डर के बारे उठूं नहीं, तो मुझे कहते हैं उनकी जाग खुल गई होगी, तो अरे गुलाम अली तो सोया नहीं? मैंने कहा जी कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। तो उनको पता नहीं क्या बड़े दरवेश आदमी थे, जो सुर में लोग होते हैं ना, ये अल्लाह के लोग होते हैं बहुत, वैसे भी सुर। तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा बेटा, तो फिर ऐसा है कि पता नहीं खुश हो कि क्या उन्होंने अजीब सी दुआ दी, मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वो मुझे कहने लगे बेटा गुलाम अली, तुझे पब्लिक भी बहुत सुनेगी, लेकिन तुझे ये जो सिंगर या म्यूजिक के लोग हैं वो भी बैठ के सुना करेंगे तेरे को सामने। तो ये अजीब सी दुआ थी, और वाकई वही हुआ मेरे साथ, बिल्कुल हुआ। मसलन रविशंकर जी हैं, वलैद हुसैन खान साहब हैं, और लता जी हैं, मोहम्मद रफी साहब मुझे ऐसी तरह मिले, तो उन्होंने भी बड़े उसके पीछे भी किस्सा है, आप वो भी सुनाइए। हाँ, वो भी ताज में आप मिले थे बॉम्बे में। जी, मैं बॉम्बे आया हुआ था, तो वो कहीं बाहर टूर करके आए थे। ये 1980 की बात है, ये 80 की बात, हाँ 1980 की बात। तो सुबह मुझे फोन आया 7 बजे, तो मैं रात को 2-3 बजे सोया था, तो 7 बजे तो बड़ी गहरी नींद सोया हुआ था। तो उनका फोन आया, तो कमरे में बजा, तो मैं फोन नींद में, मैंने कहा कौन है? हेलो,
मैं रफ़ी बोल रहा हूँ। मैं कहा कौन रफ़ी? ऐसे मैंने बोलो नींद में, मैं मोहम्मद रफ़ी बोल रहा हूँ। तुसी कौन बोल रहे हो? फिर पंजाबी मेरे नाल गल कर लग गया। तुसी कौन बोल रहे हो? मैं कहा जी मैं गुलाम अली बोल रहा। मैंने कहा भाई मोहम्मद रफ़ी साहब तुसी बोल रहे हो? मैं एकदम मैं बिल्कुल मेरी जाग खुल गई और मैं बिल्कुल मैं कहा जी मैंने कहा मैं माफ़ी चाहना, तुसी माफ़ कर दोगे मैनू? कहना नहीं चंद, ऐसे बोलते ऐसा बोल रहे थे, नहीं चंद कोई गल नहीं, चंद कोई गल नहीं, सुते सो। तो खैर मैं तो बेजार किया। मैं कहती नहीं मेरी तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के। तो कहते मैं कल ही आया, मैं भी बाहरों, तो मैं अखबार द्वारा देखे तो मेरा दिल कर रहा, मन कर रहा कि तुसी मतलब मैं मिला हुणे तुहानू। मैं कहा जी मैं हुणे हाजिर होवां, तुसी आ सकते हो या मैं आवां? मैं कहा जी नहीं आप बड़े हैं, आप ना आओ, मैं आता हूँ, कोई बात नहीं। पहले मुझे बोला था कि नाश्ता मैंने आपके साथ करना है, उस वक्त तक नाश्ता नहीं किया हुआ था। तो मैं 8 बजे पहुँच गया, 8 साढ़े 8 बजे। फिर हमने मुझे कहने लगे कि मैं तुहानू आज पंजाबी नाश्ता कराना है। मैंने कहा जी अमृतसरी लौरी। मैं कहा ठीक है जी। खैर वो मैनू याद है कि मठियाँ ते साथ मलाई और कश्मीरी चाय नहीं होंगी दूध वाली पिंक जी होंगी है, नाश्ता किया इकट्ठे। फिर मेरे हाथ में इस हाथ में इतनी बड़ी अंगूठी मंगवा के रखी हुई, पता नहीं वो पहनवाई और गले शॉल मेरे गले में डाल के, साथ फिर फोटोग्राफर को कहते फोटोग्राफ लेके पहले बैठा हुआ था, मंगवाया। उनका प्यार था। तो इसी तरह आप एक इम्पोर्टेंट बात भूल रहे हैं जो कि आप नहीं बताएंगे अपनी मोडेस्टी में। आपने कहा कि मुझे मैं तो आपको बहुत सुनता हूँ, तो और आपको पूरी दुनिया सुनती है, तो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं तो आपको सुनता हूँ। ये उनका प्यार है। बड़े लोग बड़ी बातें करते हैं। हज़रत अली फरमाते हैं कि सबसे बड़ा वो होता है जो दूसरे को बड़ा माने, और सबसे छोटा वो होता है जो दूसरे को बड़ा छोटा समझे। बहुत सिंपल सी बात और बहुत सही बात, बहुत बड़ी लाइफ है इसमें। अच्छा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, लोगों में एक इंट्रीग रहती है, एक इंटरेस्ट रहता है कि वो कैसे होंगे। आप थोड़ी सी कुछ बता सकते हैं वो कैसे गाते थे और आपने उनसे क्या सीखा? वो सिर्फ खाना 2 टाइम का जो है उस खाने को टाइम देते थे, बाकी गाते रहते थे सोने तक। सारा दिन। बस उनका इश्क था, क्योंकि ये काम